बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों चाइना ने जो सऊदीया और ईरान के माबैन मुसालहत करवाई और इनके दरमियान मुआहदा साइन करवाया, इस पर इसराइल इस वक्त शदीद पैनिक में आ चुका है। और जिस किस्म के बयानात इस वक्त इसराइल की जानिब से दिए जा रहे हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि इस पूरे खित्ते में इसराइल और अमरीका का किस तरह खेल उलटने जा रहा है। और पहली बार इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी टीवी चैनल CNBC को इंटरव्यू देते हुए सऊदी अरब को वार्निंग दे डाली है कि अगर उसने ईरान के साथ डील करने की कोशिश की तो इस सूरत में बड़ी तबाही होगी और पूरा खित्ता इसके नतीजे में डिस्टर्ब होगा। ये गैर मामूली धमकी इसराइल की जानिब से जो दी गई है, इसको अब इंतहाई संजीदा लिया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त इसराइल पर इंतहा पसंदों की हुकूमत कायम है जो नेतन्याहू को इक़्तिदार में लेकर आए। और ये दाएं बाजू के लोग मुसलमानों के और अरबों के इंतहाई सख्त दुश्मन कहलाते हैं। इन लोगों का मानना है कि फ़लस्तीन के मसले का एक ही हल है, वो ये है कि तमाम अरबों को या तो मार दिया जाए या उन्हें इस खित्ते से निकाल बाहर किया जाए। इस माइंडसेट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त इसराइल की क्या सोच है और वो चीज़ों को किस तरह से देख रहा है, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन और अरबों को लेकर। और अब की बार इसराइली वज़ीर आज़म को अमरीकी टीवी चैनल पर बिठाकर जिस तरह सऊदी अरब को धमकी दिलवाई जा रही है, असल में ये अमरीका की जानिब से धमकी है कि अगर सऊदीया ने खित्ते में अमरीका को छोड़कर चाइना के साथ डील करने की कोशिश की तो पूरे खित्ते के लिए तबाही का दरवाज़ा खुल सकता है। नेतन्याहू का ये भी कहना था कि अगर सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम ना किया और नॉर्मलाइजेशन डील ना की तो इसका मतलब ये भी होगा कि अरब ममालिक के नज़दीक ईरान नहीं बल्कि इसराइल दुश्मन तस्वुर होगा। और हम नहीं चाहते कि अरब और इसराइल के दरमियान नया महाज खुले। वाज़ेह है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू, जिसने अमरीकी टीवी चैनल पर सऊदीया को वार्निंग दी, इस पूरे खेल को समझने की ज़रूरत है। नेतन्याहू के इन धमकी आमेज़ बयानात के पीछे इसराइल के साथ साथ अमरीका की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है, क्योंकि इस वक्त CIA शदीद पैनिक में है। उसका ख्याल है कि चाइना जो मिडल ईस्ट में सालिसी का रोल अदा कर रहा है और सऊदी अरब को अपनी जानिब कर रहा है, ये असल में अमरीका का घेराव करने की कोशिश है। और इसराइल जो कि खित्ते में अमरीका का इत्तेहादी है, सबसे पहले इसे टारगेट किया जा रहा है, जिससे अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंच सकता है। यही वजह है कि जो ईरान और सऊदीया के माबैन चाइना ने डील करवाई, इसके बाद CIA के चीफ को हंगामी तौर पर सऊदीया के दौरे पर भिजवाया गया, जहां उसने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से ये शिकवा किया था कि इस पूरे मामले में अमरीका को ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया गया और अमरीकी मफादात का लिहाज क्यों नहीं किया गया। जिस पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी मुतालबात के आगे सरेंडर करने से इनकार करते हुए ये कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और हम अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसके बाद CIA चीफ को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। इस सूरत हाल के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के जरिए अमरीकी टीवी चैनल पर सऊदीया को ये वार्निंग दिलवाई गई कि अब इसके संगीन नताइज भुगतने के लिए तैयार रहो, जिसका मतलब है कि इस वक्त पूरे खित्ते में तखरीब कारी का मंसूबा भी तैयार हो रहा है, जिसके तहत मिडल ईस्ट की तेल तनसीबात को ड्रोन के जरिए या मिसाइलों के जरिए एक बार फिर निशाना बनाया जा सकता है, या इतनी बड़ी तखरीब कारी खित्ते में करवाई जा सकती है जिससे किसी तरह ईरान और सऊदीया का मुआहदा टूट सके और इस तरह इसराइल और अमरीका को खित्ते में दोबारा थानेदार बनने का मौका मिल सके। क्योंकि इस बार चाइना ने जो कुछ खित्ते में कर दिखाया है, वो अमरीका और इसराइल के लिए इस वक्त नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। वजह इसकी यह है कि सालहा साल से जारी लड़ाइयाँ चाइना ने मिडल ईस्ट में ख़त्म करवा दी हैं और एक नया चैप्टर मिडल ईस्ट में खुल चुका है जो आलमी ताकतों से हजम नहीं हो रहा। वाज़ेह है कि इससे पहले जब खित्ते में मुसालहती अमल शुरू करवाने की कोशिश की गई तो अचानक खुद साख्ता वाक़यात करवा कर मुसालहती अमल में रुकावट डालने की आलमी ताकतों की जानिब से कोशिश की गई। मिसाल के तौर पर इमरान खान, जिन्होंने वजारत उज़्मा का मनसब संभालते ही ये बयान दिया था कि वो यमन की जंग खत्म करवाने के लिए सऊदी और ईरान के माबैन सालिसी करवाएंगे, जिस पर इसराइली अखबारात ने यह हेडिंग लगाई थी कि इमरान खान अब मुस्लिम ममालिक का ब्लॉग बनाकर इसराइल के लिए खतरा बन रहा है। और फिर इमरान खान ने जब ईरान और सऊदीया का दौरा किया और इनके दरमियान सालिसी की कोशिश की तो इसके चंद दिन बाद ही अमरीका और इसराइल का इतना शदीद प्रेशर आया, जिसके बाद सारी चीज़ों को रिवर्स करवाने की कोशिश की गई। और फिर सऊदी अरामको की तनसीबात पर अचानक मिसाइल दागे गए, जिसके नतीजे में 6 महीने तक दुनिया की तेल की सप्लाई मुतासिर रही। और फिर UAE के ऑयल टैंकर्स पर हमले के वाक़यात रोनुमा हुए और यूं मिडल ईस्ट में एक बार फिर जंग का माहौल पैदा किया गया। यहाँ तक कि अमरीका का बहरी बेड़ा मिडल ईस्ट की जानिब भेजा गया ताकि ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई की जा सके। और यूं उस वक्त इन हमलों के जरिए खित्ते में जारी मुसालहती अमल को शदीद धचका पहुँचाया गया।
اس کے بعد دنیا بھر کی बंदरगाहों पर तखरीब कारी के वाक़यात भी रोनुमा होते चले गए। मिसाल के तौर पर लबनान की बंदरगाह अचानक केमिकल धमाके से आनन फानन तबाह हो गई और फिर यके बाद दीगरे कई ममालिक की बंदरगाहों पर तखरीब कारी के वाक़यात भी पेश आने लगे और इस तरह खित्ते के ममालिक को ये मैसेज दिया गया कि अगर वो बाज ना आए तो इन्हें तबाही का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब की बार सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। चाइना की मिडल ईस्ट में एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद सऊदी अरब ने अमेरिका के सामने जो स्टैंड लिया है वो अब अमेरिका से इस वक्त बर्दाश्त नहीं हो रहा। सऊदी अरब ने चाइना और रशिया को सिक्योरिटी पार्टनर का दर्जा भी दे दिया है और साथ ही अमेरिकी डॉलर की बजाय चाइनीज करेंसी में तेल के तमाम सौदे करने पर भी रजामंदी जाहिर कर दी है, जिसको अमेरिकी हलकों में डॉलर पर सऊदी हमला भी करार दिया जा रहा है। और सबसे अहम इशू जो इस वक्त इसराइल के सामने खड़ा है वो ये है कि चाइना की वजह से जो मिडल ईस्ट में जंगें खत्म हो रही हैं, इसके बाद खित्ते में इसराइल तन्हाई का शिकार होने जा रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी डायनामिक्स बदलते जा रहे हैं। इसराइल की दुश्मन वाली हैसियत एक बार फिर बहाल हो सकती है। यही वजह है कि इस वक्त इसराइल भर में पैनिक फैलता जा रहा है। हाल ही में रूस का खतरनाक बहरी जहाज जो सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस था, उसने जद्दा की बंदरगाह का दौरा किया है, जिसका मकसद अमेरिका को मैसेज पहुंचाना था। नाज़रीन कराम, इस सूरत हाल में इसराइली वजीर खारजा ने बयान दिया है कि सऊदिया को बाज रखने के लिए तमाम ऑप्शन टेबल पर मौजूद हैं और उन ऑप्शंस में से एक सऊदिया का हंगामी दौरा करना है। यानी इसराइल अपने वजीर खारजा को सऊदिया भिजवाने पर गौर कर रहा है, जहां सऊदिया के सामने ये मुतालबा रखा जाएगा कि अगर आप ईरान के साथ डील करते हैं तो इससे पहले आपको इसराइल को तस्लीम करना होगा और नॉर्मलाइजेशन डील करना होगी। अगर नॉर्मलाइजेशन डील नहीं होती तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसराइल को अपना दुश्मन समझते हैं। इसराइली वजीर खारजा ने यह भी कहा कि एक और अरब मुल्क नॉर्मलाइजेशन डील के लिए रजामंद हो चुका है और तुर्कमानिस्तान में इसराइली सफारत खाना भी खुलवाया जा रहा है, जहां से ईरान चंद किलोमीटर की दूरी पर है। यानी खित्ते में नया खेल अब शुरू होता जा रहा है। इसके जवाब में हाल ही में सऊदी अरब ने हमास और फलस्तीनी सदर को सऊदिया बुलवा लिया है, जहां मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमले के बाद पैदा होने वाले हालात का जायजा लिया जा रहा है। इस बार गैर मामूली बात यह है कि इसराइल ने मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में सैकड़ों यहूदियों को दाखिल करवाया और मस्जिद अक्सा में इसराइली फोर्सेस के जरिए धावा बोलकर बेहुरमती की गई और रमजान में नमाजियों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। यानी ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस ने मस्जिद में दाखिल होकर नमाजियों पर हमले किए हों और नमाज पढ़ने से रोका हो, और ये काम सिर्फ और सिर्फ इसराइल और इंडिया इन दो जगहों पर हुआ है जहां मुसलमानों को रमजान में तरावी की नमाज से रोका गया, जिस पर उर्दन समेत कई ममालिक ने हाल ही में इसराइल को संगीन नताइज की धमकी भी दी थी, क्योंकि मस्जिद अक्सा के इंतजामी मामलात इस वक्त उर्दन के कंट्रोल में हैं। सऊदी अरब ने भी इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की है। कहा जा रहा है कि इस वक्त खित्ते में जो चाइना की एंट्री हो रही है, इसके बराह रास्त असरात मसला फ़लस्तीन पर भी पड़ने जा रहे हैं। अरब ममालिक जिनके पीछे चाइना खड़ा है, वो किसी वक्त मसला फ़लस्तीन को लेकर इसराइल के खिलाफ बड़ा स्टैंड ले सकते हैं, क्योंकि मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमले के बाद इस वक्त शदीद कशीदगी है। और हाल ही में चीनी सदर ने दौरे सऊदिया में फ़लस्तीनी क़यादत के साथ मुलाकात में गैर मशरूत हिमायत का यकीन भी दिलाया था। और इस बार जो गैर मामूली बात है जिससे इसराइल परेशान है, वो ये है कि हमास और सऊदिया के ताल्लुकात ठीक हो गए हैं। हमास जो गज़ा से इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती रही है और जिसे अख़वानुल मुस्लिमून की शाख भी समझा जाता है, उसकी लीडरशिप ने हाल ही में सऊदिया का दौरा किया है। यानी इस वक्त खित्ते में बहुत बड़ी तब्दीली सर पर खड़ी है। यही वजह कि इसराइल चाहता है कि मसला फ़लस्तीन के किसी भी हल से पहले ग्राउंड रियलिटी को बदला जाए, जबकि दूसरी जानिब चाइना और अमेरिका के माबैन कशीदगी के साथ ही अमेरिकी थिंक टैंक में दो किस्म के आर्टिकल शाये हो रहे हैं। पहला ये कि किसी तरह सऊदिया को वापस अमेरिकी कैंप में धकेला जाए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। दूसरा ये कि किसी तरह पाकिस्तान को चीनी कैंप से निकाला जाए। अमेरिकी थिंक टैंक ने खदशा जाहिर किया है कि अगर ताइवान के मामले पर अमेरिका और चाइना की लड़ाई हो जाती है तो पाकिस्तान फैसला कुन रोल प्ले कर सकता है और कराची और गवादर की बंदरगाहें चाइना के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। इसीलिए ये तजवीज़ दी जा रही है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को मजीद एक्सपैंड करके पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया जाए। ये सारी सूरत हाल बता रही है कि मिडल ईस्ट और एशिया में इस वक्त मंजरनामा बदलने जा रहा है और इसके जो नताइज खित्ते पर पड़ने जा रहे हैं, इसके लिए अब सबको ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा। और ज़रूरत इस बात की है कि फौरी तौर पर OIC का इजलास तलब करके आलमी ताकतों को ये मैसेज दिया जाए कि अगर इसराइल और भारत समेत कोई भी मुल्क खित्ते में तखरीबी कार्रवाई करता है तो इस मामले पर सब एक साथ रद्द अमल जाहिर करेंगे और फिर इसके जो नताइज बरामद होंगे, इसकी जिम्मेदारी उन ममालिक पर आयद होगी जो खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं।
ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. ویڈیو پسند آنے پر لائک کر کے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجئے. اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں. فی امان اللہ.